हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके सामने लाई हूँ गुप्त काल के 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 319 से 500 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 319 से 324 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है 325 से 375 ईस्वी तक और डी ऑप्शन है 566 से 597 ईस्वी तक। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 319 से 500 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। तो ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, सी अशोक महान और डी समुद्रगुप्त। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है या प्राचीन भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो देवगुप्त जो नाम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, तो इसका आंसर जो बी है सही हो जाएगा। और ये देवगुप्त जो नाम है वो सांची और वाकाटक अभिलेख से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी श्रीगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, और इसने एक और उपाधि धारण की थी परम भागवत की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो कौशल का कौन सा शासक था जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। तो ऑप्शन है शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र और डी महिपाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ अभिलेख है उसमें किसका लेख मिलता है। ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी दारा सिको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जहांगीर। देखिए जो समुद्रगुप्त का लेख है भले ही ये प्राचीन भारत का लेख है पर इसमें जहांगीर और बीरबल का भी अभिलेख मिलता है। तो आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले जो ये स्तंभ लेख था वो बनाया अशोक ने था, जो कि ओरिजिनल में कौशाम्बी में था। उसके बाद ये इलाहाबाद लाया गया। ठीक है। तो इसमें जो है जहांगीर और बीरबल का भी अभिलेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। ऑप्शन है समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की, सी अमोघवर्ष की और डी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए समुद्रगुप्त की। तो जो ये पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, तो एक और हिस्टोरियन है यानी कि एक इतिहासकार है तेजराज शर्मा, उनकी एक बुक है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्तास, उसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ करवाया था उसके बाद ये उपाधि धारण की थी पृथ्वी प्रथम की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन, इसको सेन कर लेना, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। सेकंड स्टेटमेंट है, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की।
और सी स्टेटमेंट है वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन जो है 1 2 3 सही हैं, 1 2 सही है, 2 3 सही है, या 1 3 सही है, और ऑप्शन 5 है केवल 1 सही है। तो देखिए जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, तो ये गलत है। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना विशाख दत्त ने की थी, जिसकी एक और रचना है मुद्रा राक्षस, ठीक है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता, तो किसकी बात की जा रही है, हरिसेन की, तो ये बिल्कुल सही है, वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, 1 और 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, यानी कि जो दक्षिण भारत के टाइम पर समुद्रगुप्त के समकालीन थे, उसी के समय पे थे, और उनके राज्य को मैच करना है, ठीक है। तो धनंजय का जो राज्य था वो था कुस्तलपुर, ठीक है। नीलराज का जो राज्य था वो था अवमुक्त। उग्रसेन का जो राज्य था वो था पलक्का, ठीक है। और विष्णुगोपा का जो राज्य था वो था कांची। तो देखिए अब इसमें कौन सा सही है, 3 1 4 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 4 2, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी सुंग। तो सबसे ज्यादा विचलित हुआ कौन सा साम्राज्य, गुप्त, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की। अब शासक का, पर्टिकुलर शासक का नाम पूछ रहा है। अभी मैंने वंश का नाम तो बता दिया, गुप्त वंश, अब पर्टिकुलर शासक के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी भानुगुप्त। तो जो जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी वो है स्कंदगुप्त, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, तो ये सेम क्वेश्चन है, किसी भी तरह से बन के आ सकता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 15 इसी से ही रिलेटेड है पर अलग है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है भीतरी स्तंभ अभिलेख, बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी मंदसौर अभिलेख और डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसी से ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। आपको बताना है कौन सा कारण नहीं था। 3 हैं इसमें और 1 नहीं है। हुणों का आक्रमण बिल्कुल सही है, प्रशासन का समितीय ढांचा तो ये भी सही है, उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र था जिसमें बौद्ध शिक्षा प्रचलित थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। पर जो अरब आक्रमण है वो गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शक विजेता किसे माना जाता है। देखिए अभी तक बात चल रही थी हुणों की, अब दूसरा है शक विजेता, यानी कि शकों को किसने हराया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुणों का आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस में निर्भर हो गए, तो आपको बताना है। ऑप्शन है अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर और डी ऑप्शन है मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो आपको बताना है ए ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच और सी कल्याण या डी कांबे। तो ये जो था इसका जो आंसर है, उत्तरी व्यापार जो होता था वो ताम्रलिप्ति से होता था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और अगर पश्चिमी की बात की जाए तो पश्चिमी में एक बंदरगाह था, तो उसका नाम है भड़ौच। अगर यहीं पर ही अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए ऑप्शन कि गुप्त काल में पश्चिम भारतीय व्यापार, तो इसका आंसर बी हो जाएगा भड़ौच। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पश्चिम जो बंदरगाह था वो भड़ौच था और उत्तरी की बात की जाए तो ताम्रलिप्ति था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुछ ऑप्शन है एरन से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से और डी सांची से। तो इसका जो सही आंसर है वो है एरन अभिलेख, जो कि 510 ईस्वी का जो लेख है उससे पता चलता है कि प्रथम बार सती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, चोल वंश और प्रतिहार वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेष रचना के लिए जाना जाता था? देखिए गुप्त काल का बताना है आपको, ठीक है। ए शूद्रक, बी सौनिक, सी सुशूद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सुशूद्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ए धन्वंतरी, बी भास्कर आचार्य, सी चरक और डी सुशूद्र। तो आपको बताना है आयुर्वेद से संबंध नहीं है, तो किसका नहीं है? भास्कर आचार्य का। क्यों? क्योंकि ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किनके कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? किनको कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो ए है सैन्य अधिकारियों को, बी सिविल अधिकारियों को, सी ब्राह्मणों को, डी दरबारी विद्वानों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि 25 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी ऑप्शन है उपज का 8वां भाग और डी ऑप्शन है उपज का आधा भाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन भारत के किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? ए ऑप्शन है मौर्य, बी गुप्त, सी सुंग और डी मगध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको एक तरफ सम्राट की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उनकी उपाधि दी गई है, तो आपको इनको मैच करना है। अशोक, प्रियदर्शिनी, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो था टाइटल वो क्या था? प्रक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया जाता था या नाम दिया गया था? ए दिनार, बी निशक, सी रूपक और इनमें से कोई नहीं। रजत मुद्रा मतलब चांदी की मुद्रा। तो इसका जो नाम दिया गया था वो था सी रूपक, ठीक है। वहीं अगर स्वर्ण मुद्रा की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? कौड़ी, दिनार, निशक या रूपक? तो स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे।
तो ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि गुप्त काल से थे। तो आपको इनको नोट डाउन कर लेने हैं या इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी एमसीक्यूज़ की, वो होगी गुप्तोत्तर काल से, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।